5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब और 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। ये लफ्ज़ जो है यहाँ पे जाहिर करते हैं कि यीशु जो थे वो जिस्मानी सूरत में इस दुनिया में आए, और वो जब इस तकलीफ़ को उस सूली पर वो सह रहे थे, तो वो एक कामिल इंसान थे जो तकलीफ़ को सह रहा था मेरी और आपकी निजात के लिए। वो प्यासे हुए ताकि मैं और आप जो हैं उसके बाद हम कभी भी प्यासे ना रहें, कि हम जब पानी पीते हैं तो वो हमें अब तक प्यासा ना होने देगा, बल्कि हम सैराब रहेंगे। हमारी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा जो अगर वो सूखा हुआ है, प्यासा है, तो वो जब हम अपने यीशु पर ईमान लाते हैं, उसकी कामलियत पर हम ईमान लाते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम कभी प्यासे ना होते हैं। हमारी हर सिचुएशन जो वो सैराब हो जाती है। और उन्होंने पेशगोइयों को पूरा करना था। वो उसको जो बाप ने प्लान किया था, उसके हर एक पेशन गोइयाँ जो पुराने एहतनामे में हमें मिलती हैं, वो उसको पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए थे। उन्होंने ये प्यास से ही, ताकि बाप का कहा क्या है वो पूरा हो। उन्होंने इस तकलीफ़ को, उन हालात को, उन्होंने अपने आप को उनके आगे सरेंडर नहीं किया। अगर वो चाहते तो अपने लिए पानी वो मंगवा सकते थे, वो बोल सकते थे कि मुझे पानी को हुक्म देते, पानी उनके पास आ जाता, लेकिन ये खुदा की रज़ा में शामिल नहीं था। खुदा की रज़ा में शामिल था कि यीशु मेरे और आपके लिए प्यासा हो, ताकि हम पानी पिएं और मुफ्त पिए और हमेशा की ज़िंदगी को हम पाएं। तो उन्होंने अपने बाप की ओबीडियंस में उन्होंने उसको कबूल किया। उन्होंने सवाल जवाब नहीं किए अपने बाप से। उन्होंने कहा कि बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो इस्लाम को। उन्होंने हर प्यास को, हर दुख को यीशु ने मेरे और आपके लिए सहा, ताकि हमारे अंदर जो रूहानी प्यास जाग जाए। इंसानों के लिए सिर्फ पानी की तलब नहीं होती है, ये तलब है हमारे अंदर से कि हम अपने खुदावंद के, उसके कलाम के हम कितने प्यासे हैं। ये प्यास जगाने के लिए यीशु ने क्या किया, हमारी खातिर वो प्यासा हुआ, ताकि उसकी कुर्बानी से, उसके वसीले से मैं और आप आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पानी पिएं, और इंसानों की निजात की जो ख्वाहिश है वो हमारी ज़िंदगियों में और जाग जाए, ताकि हमारी ज़िंदगियों में बहाली आए। ये यीशु का मिशन था। और ये जुमला जो है वो दुख, मोहब्बत और मकसद तीनों को एक साथ ज़ाहिर करता है, जिसको यीशु ने बाखूबी इस हिस्से में पूरा किया, ताकि हम निजात को पाएं, हम हमेशा की ज़िंदगी को पाएं जो हमें सैराब करती है। खुदावंद का कलाम जो दो धारी तलवार है, जब आता है तो बेतासीर नहीं लौटता। और हमारा ईमान है कि खुदावंद के मार खाने से, यीशु नासरी के प्यासे होने से हम प्यासे ना रहेंगे। हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा जो है वो सैराब हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो हमारी निजात का ऊंचा बुर्ज है जो हमें गिरने नहीं देता। वो कभी नहीं चाहता कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी हम जो हैं वो प्यासे रहें। ये जिस्मानी प्यास नहीं बल्कि रूहानी प्यास की यहाँ पे बात हो चुकी है। तो आज हमने यीशु के प्यासे हो जाना है कि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों को सैराब करे, ताकि उसके प्यासे होने की कुर्बानी को जो उसने मेरे और आपके लिए दी है वो रायगा ना हो, बल्कि हम यीशु के प्यासे हो जाएं रिटर्न में, और अपनी ज़िंदगी को सैराब करें, ताकि खुदावन का जो प्लान हमारे लिए है वो पूरा हो सके। उसकी हर पेशन गोइयाँ जो हमारे लिए हो चुकी है कि वी आर प्रॉस्पर, वो पूरी हों यीशु मसीह के नाम के वसीले से। कि रूहानी प्यास को हमने जगाना है। ये जुमला जो है खुदा के मंसूबे के सामने हमने आपको सरेंडर करता है। जैसे यीशु ने अपने आप को अपने बाप के ताबे कर दिया, हमने भी उसके ताबे हो जाना है, ताकि उसके प्लान जो हमें प्रॉस्पर करने के हैं वो हमारी ज़िंदगियों में पूरे हों, और हमारी ज़िंदगियों में बहाली आए इसके वसीले से, और हम आगे बढ़ते जाएं, हम पीछे ना हटें। उसके इस प्यासे होने को हमने अपनी ज़िंदगी में गहरे तरीके से आज सोचना है कि हमने अपने यीशु का प्यासा कैसे होना है, क्योंकि वो प्यासा हुआ मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप सैराब हो सकें। और उसके बाद, और वाकई ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब हम यीशु के प्यासे हो जाते हैं तो हमें किसी और चीज़ की तलब नहीं रहती, हम सैर हो जाते हैं उसके उस पानी से जो बहता है, जो बहा कलवरी से लहू के वसीले से। हम क्या हो जाते हैं, हम सैराब हो जाते हैं, और हमारी प्यास जो है वो इंटरनल प्यास है वो अमेजिंग हो जाती है। तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। बी ब्लेस्ड एंड गिव द गुड न्यूज़ टू एवरीवन कि यीशु मेरे और आपके लिए प्यासा हुआ, ताकि मैं और आप आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पानी पी सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।